दोस्तों हमारे इस चैनल के ऊपर जो सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं वो पोस्ट ऑफिस के रिगार्डिंग आते हैं। यानी कि अक्सर पूछे जाते हैं कि पोस्ट ऑफिस में कौन सी स्कीम सबसे ज़्यादा ब्याज हमें देती है, क्या हमें जो ब्याज मिलता है वो क्या गारंटेड है कि उतना मिलेगा ही या समय के हिसाब से वो बदल जाता है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के जवाब ढूंढने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि पोस्ट ऑफिस में ऐसी कौन सी स्कीम है जो सबसे ज़्यादा ब्याज हमें देती है, जो गारंटेड भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी उसको प्राप्त है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी स्कीम है जो पोस्ट ऑफिस अपने जो ग्राहक है उनको प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दोस्तों आप देख भी सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि पोस्ट ऑफिस में जितने भी स्कीम्स आपको देखने को मिलेंगी वो लगभग 80C के अंतर्गत आती हैं, यानी कि उनके ऊपर आपको टैक्स में छूट प्राप्त होती है। लेकिन कई स्कीम ऐसी है जिनके ऊपर छूट प्राप्त नहीं होती है, तो वो भी हम बताएंगे कि आप टैक्स से भी बच सकते हो कि नहीं बच सकते हो स्कीम से, और कौन कौन सी स्कीम्स हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पे। एक तो पीपीएफ है दोस्तों, जो कि 15 साल के लिए होता है, उसको आप हर 5-5 साल में रिन्यू भी कर सकते हो। उसके बाद एक सुकन्या समृद्धि योजना है। अगर आपके पास आपके बेटी है तो आप उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना खुलवा सकते हो। वो बैंक से भी खुलवा सकते हो, पोस्ट ऑफिस से भी खुलवा सकते हो। उसके बारे में डिटेल में जानेंगे आगे वीडियो में। और उसके बाद में दोस्तों एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम भी है। उसके बाद किसान विकास पत्र है। पोस्ट ऑफिस की मंथली MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम भी है, जो काफ़ी पॉपुलर है पोस्ट ऑफिस में। उसके बाद सीनियर सिटीजन अगर आप हो तो आपके लिए और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है यहाँ पे। और भी काफ़ी स्कीम्स हैं, वो हम एक एक करके विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे वीडियो में। चलिए तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस की एक मंथली इनकम स्कीम है, यानी कि आपके पास अगर लमसम पैसा है तो आप उसको पोस्ट ऑफिस में जमा करा दीजिए, आपको हर महीने कुछ ना कुछ यहाँ पे ब्याज उसका मिलता रहेगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, एक MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम होती है, जो अगर आपकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है या फिर आप अडल्ट हो तो यहाँ पे करा सकते हो। इसमें एक चीज़ होती है दोस्तों, अगर आपके पास में सिंगल अकाउंट है या फिर एक कंबाइंड यानी जॉइंट अकाउंट है तो उसमें अलग अलग यहाँ पे अमाउंट आपको जमा करना पड़ेगा। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 9 लाख रुपए जमा कर सकते हो अगर आपके पास में सिंगल होल्डिंग अकाउंट है। और अगर क्या आपके पास में जॉइंट है, यानी कि आपके पति और पत्नी के साथ में दोनों मिलके एक अकाउंट खुलवा रखा है, या फिर दो लोगों में जो भी जॉइंट एक अकाउंट होगा उसकी अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए है। न्यूनतम आप वहाँ पे 1000 रुपये जमा करा सकते हो। इसमें जो ब्याज है दोस्तों 7.4% का मिलता है, और यहाँ पे 5 साल का एक लॉक इन पीरियड भी रहता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ें आती है। अगर आप 2 लाख रुपए, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप 2 लाख रुपए इसमें जमा कराते हो तो आपको हर महीने 1233 रुपये आपके अकाउंट में आते रहेंगे। अब आप इससे क्या कर सकते हो, इस पैसे को यानी कि 1233 रुपये है उसका आप RD करा दीजिए, रिकरिंग डिपॉजिट करा दो, उसमें भी आपको यहाँ पे ब्याज मिलता रहेगा। चलिए ये तो एक स्कीम हो गई दोस्तों जो मंथली MIS है, मंथली इनकम स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, काफ़ी पॉपुलर है और 7.4% के यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। ये सबसे अच्छी बात यहाँ पे आप कह सकते हो कि है, ये मार्केट के जोखिमों से बिल्कुल परे है, यानी कि ये फिक्स है, आपको इतना मिलना ही मिलना है। ठीक है भाई। और भी इसमें कुछ है चीज़ें जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, बाकी मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने कुछ 10 लाख रुपए यहाँ पे जमा कराए हैं या 20 लाख जमा कराए हैं तो 1 साल के बाद अगर आप उसको निकालना चाहते हो तो आपको 2% का यहाँ पे अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 3 साल के बाद में निकालते हो, क्योंकि 5 साल का इसमें लॉक इन पीरियड है, अगर 3 साल के बाद आप निकालना चाहोगे तो आप 1% जो है आपको जुर्माने के तौर पे यहाँ पे देना पड़ेगा। इसको आप कहीं भी दूसरे अकाउंट, दूसरे देश में या दूसरे पोस्ट ऑफिस में यहाँ पे ट्रांसफ़र करा सकते हो। ठीक है, ये तो होगी दोस्तों हमारी मंथली इनकम स्कीम, जो पोस्ट ऑफिस की सबसे पॉपुलर स्कीम है, जो 7.4% रिटर्न देती है। उसके बाद में एक आता है रिकरिंग डिपॉजिट। ये आप बैंक में भी कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो आपको ब्याज मिलेगा वो 6.7% का यहाँ पे मिलता है। और इसमें दोस्तों 5 साल का लॉक इन पीरियड भी एक रहता है, यानी कि मान लीजिए 5 साल की अगर आपने RD कराई है तो आप अगर 10,000 रुपये हर महीने जमा करा रहे हो तो 5 साल के बाद आपको 1,13,659 रुपये का यहाँ पे ब्याज मिल जाएगा। बाकी जो आपने लमसम जमा कराया है, यानी कि 10-10 हज़ार रुपये 5 जो साल में जमा कराए हैं वो आपके अलग हैं। यानी कि जो प्रॉफिट है, यानी कि जो रिटर्न आपको मिलेगा 1,13,659 रुपये का आपको यहाँ पे रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, और मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया है इसमें क्या क्या है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एक होती है दोस्तों टाइम डिपॉजिट, यानी कि फिक्स एक टाइम के लिए रहेगी। जैसे कि अगर आपने 1 साल के लिए कोई
पैसे जमा कराए हैं तो 6.9% का ब्याज मिलेगा, जो बैंकों में भी लगभग समान ही रहता है। बट 2 साल के लिए है तो 7% का, 3 साल के लिए अगर आप पैसे जमा कराते हो यानी कि एक एफडी कर रहे हो तो आपको 7.1% का मिलेगा, और 5 साल तक अगर कराते हो तो 7.5% का आपको ब्याज यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, एक समय ऐसा भी था दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में जो इंटरेस्ट रेट जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अभी 6%, 7%, 7.5% के आसपास है, वो किसी टाइम में यानी कि 2004-5 के आसपास जो है 12-13% का भी यहाँ पे ब्याज आपको मिलता था। लेकिन समय के हिसाब से देश ग्रो कर रहा है, समय के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है धीरे धीरे कम होते गए। ठीक है, एक किसान विकास पत्र भी होता है, तो किसान विकास पत्र में आपको 7.5% का यहाँ पे कंपाउंड ब्याज मिलता है दोस्तों, कंपाउंडेड है ये। ठीक है दोस्तों, इसे किसी भी पोस्ट ऑफिस से आप ले सकते हो। इसमें 115 महीने में आपके पैसे दुगने होने के चांसेस यहाँ पे हैं, क्योंकि 7.5% का रिटर्न मिल रहा है, तो 115 महीने यानी कि लगभग 10 साल में आपके पैसे यहाँ पे डबल हो जाते हैं। न्यूनतम आप 1,000 रुपये जमा करा सकते हो, और इसको 100 मल्टीपल में कितने भी आप जमा करा सकते हो यहाँ पे। उसके बाद में निवेश के 2.5 यानी कि 2.5 साल के बाद आप नकदी वापस भी ले सकते हो, जो आपने पैसे इसमें किसान विकास पत्र में लगाए हैं वो आप वापस भी ले सकते हो। और यहाँ पे जो रकम है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, जो आप डिपॉजिट करा रहे हो पैसे उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उस पर अगर ब्याज आपको मिल रहा है तो वो आपके टैक्स के दायरे में आ जाता है। ठीक है, यानी कि ये योजना जो है टैक्स फ्री नहीं है, इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में एक दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए एक वरिष्ठ नागरिक बचत योजना है। अगर आपकी उम्र जो है 50 वर्ष है, आप रिटायर्ड डिफेंस कर्मचारी हो, या फिर 55 वर्ष की उम्र के बाद खुद से रिटायरमेंट ले लेते हो, वो भी रिटायरमेंट आप मिलने के 1 महीने बाद आपके अकाउंट जो है वो खोल सकते हैं, और उनको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो 8.2% का यहाँ पे ब्याज मिलता है। इसमें भी दोस्तों कुछ लिमिट्स है, यानी कि आप इस योजना में 15 लाख रुपए निवेश करते हो तो आपको तिमाही में यानी कि हर 3 महीने में 30,000 रुपये का यहाँ पे इंटरेस्ट जो है ब्याज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई एक जो सीनियर सिटीजन के लिए है। उसके बाद पीपीएफ अकाउंट जो 15 साल के लिए आप खोलते हो, उसमें आपको 7.1% का यहाँ पे आपको जो रिटर्न ब्याज है वो मिलता है। उसके बाद 1.5 लाख रुपए, इस जो पीपीएफ है दोस्तों, इसमें ये फ़ायदा है कि 1.5 लाख रुपए तक आप टैक्स का एजम्पशन यहाँ पे ले सकते हो, एटीसी के अंतर्गत यहाँ पे आता है। ठीक है, और उसमें दोस्तों और भी है, अगर 15 साल के बाद आपको इसको बढ़ाना है तो 5-5 साल के टाइम ड्यूरेशन के बाद आप इसको इनक्रीज भी कर सकते हो, यानी कि इनिशियली 15 साल, फिर 20 साल, 25 साल, आप इसको लगातार बढ़ा भी सकते हो। उसके बाद में एक दोस्तों राष्ट्रीय बचत पत्र यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का एक है, जिसमें आपको 7.7% का यहाँ पे रिटर्न मिलता है, और यानी कि अगर 1 लाख रुपए आप जमा करते हो तो 5 साल में आपको 1,44,903 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये भी है। मैं अगर आपको चाहिए किसी एक चीज़ के ऊपर, यानी कि जो राष्ट्रीय बचत पत्र है या पीपीएफ है या फिर सीनियर सिटीजन के लिए है किसान विकास पत्र है, पोस्ट ऑफिस की ये जो आरडी स्कीम है, और हमारे पास माफ़ कीजिए, और ये वाले जो मंथली इनकम स्कीम है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अगर आपको डेडिकेटली वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा। सबसे फेमस जो मंथली इनकम स्कीम है वो तो फेमस है ही, उसके साथ में एक स्कीम और यहाँ पे फेमस है, जो है दोस्तों हमारी सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आपके बेटी है तो आप उसके लिए खोल सकते हो अकाउंट, और इसमें 8.2% का रिटर्न मिलता है। हालांकि धीरे धीरे ये इंटरेस्ट रेट जो है कम हो रहा है, इनिशियली आई थिंक 9% या 9.5% के आसपास था, फिर 8.6% किया, और अब जो सरकार जो है इस पे 8.2% का रेट यहाँ पे दे रही है। इसमें आप 1,000 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपए निवेश कर सकते हो 1 साल में, और 15 साल तक आप ये अकाउंट खोलिए, और इसमें आपको जो 1.5 लाख रुपए है उस पर एटीसी के तहत आपको छूट भी मिलती है, यानी कि टैक्स एजम्पशन आप इसमें ले सकते हो। और बेटी का अकाउंट खोलने की तारीख से 21 वर्ष पूरे होने पर ही आप अमाउंट को मैच्योर समझ सकते हो, और आपको 21 साल पूरे होने के बाद, यानी कि मान लीजिए आपने 5 साल की बेटी का अकाउंट इसमें खोला है, तो 26 साल की जब वो होगी तब आपको इसका जो अमाउंट है वो मैच्योर होगा, तब आपको पूरे पैसे मिलेंगे। और 18 वर्ष जब बेटी की उम्र होती है तो आप वहाँ से आधा जो अमाउंट है वो ले भी सकते हो। ठीक है, तो ये इसमें 8.2% का रिटर्न मिल रहा है, एक अच्छी योजना है, आप इसमें ज़रूर खुलवाइएगा। और बाकी एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ दोस्तों,
वो है ये, हाँ ये देखिए, आप जिस भी तिमाही में पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट या फिर पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी करते हो, या मंथली इनकम स्कीम करते हो, या फिर राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट करते हो, किसान विकास पत्र लेते हो, तो ये जो योजना मैंने ये बताई हैं, इन योजना में जब आप अकाउंट ओपन कर रहे हो और ये योजना आप ले रहे हो, उस समय जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको उसके पूरी अवधि के लिए मिलेगा। यानी मान लीजिए किसी में 8% का है तो 8% आपको कंटिन्यू 5 साल तक मिलेगा, या भी जो भी उसकी मैच्योरिटी का डेट रहेगी तब तक आपको वही इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको रिटर्न मिलता रहेगा। लेकिन दोस्तों पीपीएफ जो है और सुकन्या समृद्धि योजना, इनके ऊपर जो है ब्याज दर सरकार द्वारा बदलने के साथ बदलती रहती है। मान लीजिए अभी सुकन्या समृद्धि में 8.2% का है, कल को सरकार 8.5 कर दे या 9 कर दे या फिर 8% कर दे, तो वो समय के हिसाब से बदल जाएगा। सेम पीपीएफ में है, बट ये जो चीज़ें हैं ऊपर वाली, इनमें जो है जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम रहेगा जितने ड्यूरेशन के लिए आपने वो स्कीम